हमें लगता है मौत यानी डेथ एक फुल स्टॉप है, कहानी वहां खत्म हो जाती, राइट? लेकिन जरा सोचिए, अगर मौत एंड ना हो बल्कि बस एक नया व्हीकल हो। अर्थ पर एक ऐसा क्रीचर है जो मौत के रूल्स को नहीं मानता। वो अपने होस्ट के मरने का इंतजार नहीं करता, वो उसे मार कर उसकी लाश को अपनी गाड़ी की तरह चलाता है। मीट द लैंसेट लिवर फ्लूक। ये कोई वायरस नहीं है, ये नेचर का सबसे शातिर पॉपेटियर है। कहानी शुरू होती है एक मामूली सी चींटी से। ये पैरासाइट उसके अंदर घुसता है और सीधा उसके ब्रेन के कंट्रोल रूम में बैठ जाता है। बस वही मोमेंट, वही वो पल होता है जब एंट अपनी पहचान खो देती है। वो भूल जाती है कि वो कौन है, उसे कहां जाना था। अब वो सिर्फ एक गुलामी कर रही है, एक ऐसे मालिक की जो उसके खून के अंदर बैठा है। शाम होते ही ये पैरासाइट एक ऑर्डर देता है, ऊपर जाओ। वो एंट जो जमीन पर रहने के लिए बनी थी, वो किसी इनविजिबल धागे से बंधी हुई कठपुतली की तरह घास की सबसे ऊंची पत्ती पर चढ़ने लगती है और वहां पहुंचकर वो फ्रीज हो जाती है। साइंटिस्ट्स इसे ज़ॉम्बी लॉक कहते हैं। रात भर वो वहां लटकी रहती है। हवा चलती है, ठंड लगती है, लेकिन वो हिल नहीं सकती क्योंकि उसका शरीर अब उसका नहीं रहा। सुबह होती है, सूरज निकलता है। गर्मी से वो एंट ऑफिशियली मर जाती है, लेकिन हॉरर यहां खत्म नहीं होता, यहां से शुरू होता है। वो एंट मर चुकी है, लेकिन उसके अंदर का पैरासाइट वो अभी भी जिंदा है। वो उस डेड बॉडी को एक कैप्सूल या एक बंकर की तरह यूज कर रहा है, किसी बड़े जानवर का इंतजार करते हुए। होस्ट मर गया, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी किसी और का मकसद पूरा कर रही है। हमें लगता है मॉन्स्टर्स के बड़े दांत या क्लॉज होते हैं, लेकिन कभी-कभी सबसे खौफनाक मॉन्स्टर वो होता है जो दिखता नहीं, जो चुपचाप दिमाग में बैठता है और आपकी मौत को भी अपना हथियार बना लेता है। दिस इज नेचर, और ये हमारी इमेजिनेशन से कहीं ज्यादा डरावनी है।